हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। हम लोग डायोड डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम डायोड की 2 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने डायोड के बेसिक सर्किट, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो आज हम डायोड को फॉरवर्ड वाइज में डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड बायस का मतलब है डायोड के पी साइड का पोटेंशियल हायर है किससे, एन साइड के पोटेंशियल से, या फिर आप इसे ये कह लें हम लोग कि पी साइड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और एन साइड को किससे, नेगेटिव से कनेक्ट कर दें। बात तो एक ही है, अगर पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे तो पी का पोटेंशियल वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा अगर एन को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो एक ही बात है। अब होता क्या है, जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, हमने यहाँ डायोड को फॉरवर्ड बायस में यानी कि पी टर्मिनल को पॉजिटिव से और एन टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया। पी का पोटेंशियल हायर है किससे, एन से। अब देखो पी में मेजॉरिटी क्या है, होल, एन में मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर होल बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा है। एन में इलेक्ट्रॉन में, एन टाइप में भी इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा है। अगर चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा है तो पी और एन दोनों रीजन की कंडक्टेंस क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। कंडक्टेंस बहुत अच्छी होगी और रजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर इन दोनों की कंडक्टेंस बहुत अच्छी है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। अब हमारा ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये वाला रीजन, इसमें क्या है, केवल इमोबाइल चार्ज आयन होते हैं, हमने बताया था। माइनॉरिटी कैरियर होते हैं थोड़े बहुत। तो जब इमोबाइल चार्ज कैरियर आयन है, चार्ज कैरियर नहीं है या ना के बराबर है, तो इनकी जो कंडक्टेंस होगी वो बहुत कम होगी। अगर कंडक्टेंस बहुत कम है इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो जब भी आप कोई वोल्टेज अप्लाई करते हो सीरीज में, आपने नेटवर्क वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो किसकी तरफ कहाँ अपियर होता है, जहाँ हाईएस्ट रजिस्टर लगा होता है। तो ये हमारे सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम तुम लोग सबको आती है कि ये वाला वोल्टेज यहाँ कैसे पहुँच गया, तो ये वाला वोल्टेज इसीलिए इस रीजन में यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज यहीं पहुँचता है, क्योंकि इनकी जो कंडक्टेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको अब ये बात समझ में आएगी कि ये जो वी एफ वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ये यहाँ पर कैसे पहुँचा। ठीक, इससे आपको एक ही चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो, अगर इसकी, इसमें हमने पहले क्लास में पढ़ाया था, जो डिप्लीशन रीजन है इसमें क्या होता है, एक बिल्ट इन पोटेंशियल होता है। ये बिल्ट इन पोटेंशियल है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, आप कुछ भी बोल सकते हो। मान लो हमने क्या माना, वी नॉट है। ठीक, अब ये जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है, हमने क्या बताया था, जब पी से होल आते हैं इनको अपोज करता है, एन से इलेक्ट्रॉन आते हैं इनको अपोज करता है। अब हमने एक और पोटेंशियल अप्लाई कर दिया वी एफ। ठीक, अब जैसे जैसे हम वी एफ यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, ये वी एफ जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है। और जो ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा रहा है। अगर हमारी वी एफ की वैल्यू ज़्यादा है, हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जब वी एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वी एफ माइनस वी नॉट, इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में लगा रहा था, होल को अपोज कर रहा था। अब हमने एक फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो ये होल को इतना अपोज नहीं करेगा। तो क्या होगा, जो चार्ज कैरियर है यहाँ से होल डिफ्यूज होने लगेंगे एन रीजन में, और एन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होने लगेंगे पी रीजन में। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर जहाँ पे कंसंट्रेशन होती है उससे लोअर कंसंट्रेशन में जाने लगते हैं, क्योंकि अब हमारा जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो ये होल को भी कम अपोज कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन पे भी अपोजिट फोर्स लगाता है तो इलेक्ट्रॉन को भी कम हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज होने लगेंगे, और होल जो होंगे आपके वो पी रीजन से एन रीजन में डिफ्यूज होने लगेंगे। तो क्या होगा, जो करंट होगा वो फ्लो होने लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फॉरवर्ड वाइज है उसमें जो मेनली करंट फ्लो होता है वो कौन सा करंट होता है, डिफ्यूजन करंट। अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट तो पहले ही से जितना फ्लो हो रहा था उतना ही होता है थोड़ा, लेकिन डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्रिफ्ट करंट हमने पहले ही बताया था कि नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है रिप्लीशन लेयर में। तो जो मेनली करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड वाइज में वो किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से। एक बार फिर से पूरा समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि जैसे ही बिल्ट इन इसका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाए। नेट का मतलब क्या है, इनका जो रिजल्ट निकलेगा। ठीक, तो इन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है जब
इलेक्ट्रिक फील्ड ये कम हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले होल को भी अपोज कर रहा था तो इसको भी अपोज करना कम कर देता है तो ज़्यादा होल डिफ्यूज होने लगते हैं पीसीएन रीजन में। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को भी अपोज कर रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट फोर्स लगाता है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी पी रीजन में डिफ्यूज होने लगेंगे, तो एक डिफ्यूजन करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं फॉरवर्ड वाइज में डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। अब एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी कि फॉरवर्ड वाइज में जो डिप्लीशन विथ होती है ये वाली, ये रिड्यूस हो जाती है। अब ये कैसे रिड्यूस होती है, देखो एक आपका बिल्ट इन पोटेंशियल था, ये जो डिप्लीशन विथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अंडर रूट बिल्ट इन पोटेंशियल माइनस जो आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया। आप जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, डिप्लीशन विथ की वैल्यू कम होती जाएगी। अब अगर आपने फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू, ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल वोल्टेज है कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है, इसके इक्वल कर दी वी एफ इक्वल टू वी नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि विथ जीरो, विथ बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारा फॉरवर्ड वाइज के वोल्टेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ये विथ की वैल्यू घटती जाती है, यानी कि फॉरवर्ड वाइज में फॉरवर्ड वाइज अप्लाई करने पर फॉरवर्ड वाइज में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा आपकी डिप्लीशन विथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके अलावा फॉरवर्ड करंट की जो बाकी जो जो चीज़ें हमने अभी बताई हैं वो सारी मैंने इसमें लिख दी हैं, तो आप लोग इससे देख लेना, नोट कर लेना, जैसे भी आपको कन्वीनियंस लगे आप उस तरह से पढ़ लेना। जो फॉरवर्ड करंट होता है इसकी वजह से होता है मेजॉरिटी कैरियर, इसके हम इसी एक्सपोनेंशियली राइज करता है, तो ये आई फॉरवर्ड करंट, तो ये आई एस है ना सैचुरेशन करंट है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो हम है वो सैचुरेशन करंट वो तो फ्लो हो ही रहा है ना, उतना बहुत कम फ्लो होता है। ये हमने लास्ट वीडियोस में बताई थी सारी ड्रिफ्ट करंट का कैसे फ्लो होता है मैग्नेटिक करंट, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लें। तो आई एफ इक्वल टू आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी, वी डी यहाँ पे क्या फॉरवर्ड वोल्टेज है डायोड के अक्रॉस, वी टी यहाँ पे क्या थर्मल वोल्टेज है, रूम टेम्परेचर इसकी वैल्यू 26 मिली वोल्ट होती है, पहले भी बता चुके हैं। ईटा की वैल्यू जर्मेनियम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 1 होगी, सिलिकॉन यूज़ कर रहे हो तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिए तो आप 1 यूज़ करोगे। रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू क्या होती है, रिवर्स सेचुरेशन करंट करने जो होता है वो हर 10 डिग्री पे डबल होता है। ये देखो आई एस टी टू अगर आपको एक निकालना है, आई एस टी टू इक्वल टू आई एस ऑफ टी वन टू पावर टी टू माइनस टी वन अपॉन 10, ये आप इस फॉर्मूले से रिवर्स करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब ये यहाँ पर देखो ये हमने प्रोसेस बताइए, ड्रिफ्ट करंट जो फ्लो हो रहा है, डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा, लास्ट वीडियोस में भी बताया था सब कुछ। अब यहाँ पर देखो होल पी ट्रैप में क्या है, होल मेजॉरिटी में, अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से क्या ड्रिफ्ट करंट लग रहा है, लेकिन अब ये जब होल यहाँ से आके इस रीजन में डिफ्यूज हो गए तो ये क्या हो गया, होल डिफ्यूजन करंट हुआ। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब एन से पी में आके डिफ्यूज हुए तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट हुआ, लेकिन यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट होगा, ठीक है। एज पे क्या ड्रिफ्ट करंट है क्योंकि जो फोर हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब ये एक एन से पी रीजन में डिफ्यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एन से पी में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट, होल पी से एन में जा रहे हैं तो ये क्या होगा, होल डिफ्यूजन करंट। तो मेनली जो डायोड में करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड वाइज में वो कौन सा करंट होता है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से, या हम कह सकते हैं डिफ्यूजन करंट होता है। फॉरवर्ड करंट इज ए डिफ्यूजन करंट। और बाकी हम सब बता दिया है जो भी यहाँ लिखा हुआ है। कट एंड वोल्टेज देखो, कट एंड वोल्टेज कितना होता है, कट एंड वोल्टेज वो मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज होता है जो जिसके ऊपर करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है डायोड में। जर्मेनियम के लिए ये 0.2 वोल्ट होती है इसकी टिपिकल वैल्यू, और सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट। इक्वेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस डायोड, फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन हमने आपको बताई, आई एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एस या आई नॉट कुछ भी बोल सकते हो, रिवर्स सैचुरेशन करंट को आई नॉट कई जगह लिखा होता है इसलिए हमने बता दिया, आई एफ इक्वल टू आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर वी डी वोल्टेज अक्रॉस डायोड की वैल्यू निकालोगे तो आएगी ईटा वी टी लॉग एन फॉरवर्ड करंट अपॉन सेचुरेशन करंट। अब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप सेचुरेशन करंट को बढ़ा रहे हो यानी कि आप रिवर्स करंट बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होगी, ओवरऑल वैल्यू कम होगी यानी कि वोल्टेज अक्रॉस डायोड कम होगा। इसका मतलब है अगर आप रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट या आई एस को आप बढ़ा रहे हो तो जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड
डिक्रीज विद द टेम्परेचर। और जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो किस पे, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड है लगभग 2.3 मिली वोल्ट डिक्रीज होता है। ठीक, पहले अब 2 मिली वोल्ट बोलते हैं जनरली, पहले 2.4 मिली वोल्ट है, अब टिपिकल वैल्यू 2.3 मिली वोल्ट लेते हैं। ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन में आई एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एस ई की पावर वी टी अपॉन ईटा वी टी। अब यहाँ पे वी टी यानी कि थर्मल वोल्टेज, यहाँ पे वी टी इक्वल टू क्या होता है, थर्मल वोल्टेज के टी अपॉन क्यू। तो अगर आपका यहाँ पर टेम्परेचर है ये बढ़ रहा है, यहाँ अपॉन में है, ठीक है, तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगा, घटेगा एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, ओवरऑल टर्म क्या होगा, घटेगा। और ये रिवर्स सेचुरेशन करंट आई नॉट बढ़ेगा। ठीक, फॉरवर्ड करंट है वो, फॉरवर्ड करंट जो मेजॉरिटी करंट होता है वह टेम्परेचर पे कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन भी एक आध बार पूछा गया है, जो टेम्परेचर का फॉरवर्ड करंट पे क्या इफेक्ट होता है, तो कोई फर्क नहीं है। आई एफ इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये हमारा आज का वीडियो हो गया। अगर वीडियो तो लाइक करें, हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम रिवर्स वाइज डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।